हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गेनिंग रेशो निकालना सीखेंगे। गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट हमें रिटायरमेंट वाले टॉपिक में पड़ती है। सपोज एक एग्जांपल हम इसको समझने के लिए लें। पहले ए, बी और सी तीन इक्वल पार्टनर्स हैं। पूरी फर्म को 60,000 का प्रॉफिट हुआ सपोज करें, और ये 1:1:1 इक्वल रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 60,000 का प्रॉफिट हुआ तो तीनों जने जब इक्वल बांटेंगे इसको, तो ये 20,000 ए को मिल जाएगा, 20,000 बी को मिल जाएगा और 20,000 का प्रॉफिट सी को मिल जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम सपोज करें कि एक पार्टनर सी रिटायर होता है फर्म से। सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग कौन रह गया? ए और बी। सी के रिटायर होने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए ए और बी। और 60,000 का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट ए और बी दोनों में बंटना है। ए और बी दोनों में बंटना है, दोनों इक्वल बांटते हैं प्रॉफिट को। तो ए को भी 30,000 मिल जाएगा और बी को भी 30,000 मिल जाएगा। सी रिटायर हो ही गया, सी को कुछ नहीं मिलेगा। अब हम जरा यहाँ देखें ए और बी। ए को पहले जब तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, तो पहले 20,000 मिलता था। अब सी के रिटायर होने के बाद ए को 30,000 मिल रहा है। ए को 10,000 पहले से ज़्यादा मिल रहा है। सी के रिटायर होने के बाद ए को गेन हो रहा है, गेन। ऐसे ही सेम देखो बी में है। बी को पहले 20,000 मिल रहा था, अब 30,000 इसको मिल रहा है सी के रिटायर होने के बाद। तो इसको भी 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो जो ज़्यादा मिल रहा है वो गेन है। इन दोनों को, ए और बी को, जो गेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि पहले जो 20,000 का प्रॉफिट था वो सी को मिलता था। अब सी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो सी का जो प्रॉफिट का शेयर है 20,000, वो ए और बी दोनों को मिल गया। ए और बी दोनों को गेन हो रहा है। तो रिटायरमेंट में क्या हुआ? जब एक पार्टनर रिटायर होगा फर्म से, तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेते हैं। तो जिस रेशो में वो शेयर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। उस रेशो को हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। अब अगर हम गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिखें, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये हमारा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है। एक इसी फॉर्मूले के साथ मैं साथ के साथ लिख दूं यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है, एक ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है। कंफ्यूज भी नहीं होना इन फॉर्मूले में, और ये याद भी रखना है। दोनों के कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक है वो गेनिंग रेशो का है। हम जो कर रहे हैं वो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो। अब इस गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करें, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जरा, ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को 4:3:2 के रेशो में शेयर करते हैं। 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, बी रिटायर हो रहा है, और ए और सी
फ्यूचर में 5:4 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 5:4 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये इनका ओल्ड रेशो हो गया, ओल्ड रेशो, और ये न्यू रेशो हो गया। गेनिंग रेशो हमें फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है। अब जब गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे तो गेनिंग रेशो का हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए का न्यू रेशो कितना हो गया, 5 और 4 9, 5/9 माइनस ओल्ड रेशो कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 4/9, 4/9। 5/9 में से 4/9 अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 1/9। बी तो रिटायर हो रहा है। अब देखें सी का, क्योंकि बी का देखो न्यू रेशो तो कोई है ही नहीं, बी तो रिटायर हो गया। सी का न्यू रेशो है 4। अब हम सी का न्यू रेशो लिखें, 4/9 माइनस ओल्ड रेशो हो जाएगा 2/9। 4/9 में से 2/9 अगर माइनस करें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सीधा माइनस हो जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो इनका जो गेनिंग रेशो आया ए और सी पार्टनर का, 1/9 और 2/9 है ना, 1/9 और 2/9, तो जो गेनिंग रेशो बनेगा वो 1:2 बनेगा, 1:2। ए और सी का गेनिंग रेशो यहाँ लिख दें, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो। अब देखें एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं 3:1 के रेशो में। सपोज बी रिटायर होता है तो ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को 3:2 में 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो 3:1 ए बी सी का जो रेशो है ये तो ओल्ड रेशो हो गया, ओल्ड रेशो, और 3:2 ए सी का न्यू रेशो हो गया, न्यू रेशो। ठीक है। अब हम गेनिंग रेशो निकालेंगे, तो जब गेनिंग रेशो निकालेंगे तो देखें जरा, ए का न्यू रेशो कितना है, ए का न्यू रेशो हो गया 3/5, 3:5 है ना, 3/5 माइनस 3/6, 3/5 माइनस 3/6। एलसीएम ले लेंगे, 5 6 30 आएगा, 6 3 18, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3/30 ए का रेशो। अब देखो बी तो रिटायर हो रहा है, अब सी का रेशो निकालेंगे हम। सी का न्यू रेशो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है 1/6, न्यू माइनस ओल्ड है ना, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हम जो निकाल रहे हैं वो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो अब क्या करेंगे, 30 एलसीएम आ गया है ना, 6 2 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7/30, 7/30। ए और सी का गेनिंग रेशो, ए का 3/30, बी का 7/30, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ए और सी का जो गेनिंग रेशो है वो 3:7, ये आ जाएगा गेनिंग रेशो। लिख दो यहाँ पे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो।
हम एक एग्जाम्पल और लें, थर्ड है ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी पार्टनर्स हैं और 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म से डी रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए ए बी सी, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी रिटायर हो ही रहा है, तो ये तो ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, सॉरी गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला लिख दूं मैं, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखें जरा इसको सॉल्व करने के लिए, ए का न्यू रेशियो कितना है, 3:1:1 है ना, तो 3/5 हो गया, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो हो गया 3:2:5:7:1:8, 3/8, 3/8, 3/5 माइनस 3/8, तो एलसीएम आ जाएगा 40, 8 3 24, 5 3 15, तो यह आ जाएगा 24 माइनस 15, 9/40, 9/40। अब देखें बी का न्यू रेशियो है 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/8, 2/8, एलसीएम आ जाएगा 40, 8 1 8 माइनस 5 2 10, 8 में से अगर हम 10 माइनस करें तो -2/40 आएगा, -2/40। और अब सी का शेयर निकालें तो सी का न्यू रेशियो जो है वो 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/8, तो ये बिल्कुल सेम आएगा 40, एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2/40। अब देखो हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग रेशियो, तो जो प्लस में आ रहा है 9/40 जो प्लस में आ रहा है ये तो गेन कर रहा है, ये पार्टनर तो गेन कर रहा है, लेकिन जो माइनस में आ रहे हैं ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब इनका रेशियो अगर हम लिखें, ए बी सी का जो रेशियो है, ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 9 - 2 आएगा, 9:-2 -2, ये गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस, सी भी सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।